नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। एक ऐसी खबर जो आप सभी को चौंका देगी। आपको लगेगा क्या ऐसा भी हो सकता है। एक कोड वर्ड व्हाट्सएप ग्रुप पर एक कोड वर्ड था कि नया माल कौन है, और ये खबर महाराष्ट्र में काफी भूचाल मचाए हुए है। और खबर है नासिक की, और एक टीसीएस कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है टीसीएस। और जो टीसीएस के कार्यकर्ता थे, जो टीसीएस में काम करने वाले थे, वहां पर एक कारोबार चल रहा था धर्म परिवर्तन वाला, कन्वर्जन वाला। और ये काम 3-4 साल से ऐसे ही निरत चल रहा था। और जो सबसे बड़ी बात है, इसकी जब शिकायत लोगों ने किया तो जो वहां की एचआर ने कहा कि नहीं, ये सब तो चलता रहता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसमें जब नासिक पुलिस के पास ये बात आई तो मैं आपको बताता हूं कि एचआर कौन थी जिनसे शिकायत की गई। और उसमें कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे, उस कंपनी में कुछ ऐसे लोग थे जो आते जाते उन लड़कियों को टच करके चले जाते थे। और यहां तक कि उनसे ये कहा जाने लगा कि नहीं, आप हिजाब बांधा करो, आप रोजे रखा करो। ये छोटी छोटी बातें उनको इस तरह से बताई जाने लगी, कन्वर्जन के लिए उनको उकसाया जाने लगा। उसमें एक लड़की थी जिसका हाव भाव बदल गया, चाल चलन बदल गया। तो उसके घर वालों ने शिकायत की तो शिकायत करने के बाद ये पता चला कि नहीं, उनको यहाँ तक कि खाने में भी ऑफर हुआ करता था कि ये खाओ वो खाओ, ये कोई बात नहीं है, बीफ खा लो। का जो खुलासा हुआ उसमें ये कहा गया कि जो ये लेडीज एम्प्लॉइज थी, उसमें पहले हमने कहा कि उनको टच करना, छूना, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करना, यहाँ तक कि उनको इस तरह से फंसा लेना, चरित्र हनन करना। नाम आया जो पुलिस संदीप करनी करके पुलिस आयुक्त और मोनिका राउत उपायुक्त, इनके हाथ में केस दिया जाता है नासिक का। और इनके अंडर में 3 महिला अधिकारी और 6 पुलिसकर्मी, 6-3-9 इस उस कंपनी में जाती हैं और जा करके उसकी एम्प्लॉय बनती है। बाकायदा वहां पर वो उसके लिए आवेदन करती है और आवेदन करने के बाद वहां पर नौकरी करती है। और जब नौकरी करती है तो वो एक बड़े रैकेट का खुलासा करती है। जो बड़ा रैकेट है उसका वो खुलासा करती है। उसमें बताती है कि आसिफ अंसारी, साफी शेख, राजा मेमन, शाहरुख शेख, तकसीम अख्तर, दानिश शेख, और एक महिला नहीं पकड़ी गई जिसका नाम था निदा खान, उसके ऊपर लोगों का शक जा रहा है। तो क्या इस तरह से जानबूझ करके रैकेट चलाया जा रहा था? और मैं आपको बताऊं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वहां पर जो अधिकारी थी अश्वनी चैनानी, उनसे काफी शिकायत की गई। उन्होंने कहा ये आम बात है, ये होता रहता है। हालांकि टीसीएस कंपनी का इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया है कि किस तरह से उसके आगे जो एम्प्लॉय थे वो इस तरह की हरकतें करते थे। और जबकि पुलिस ने बाकायदे उनको अरेस्ट किया है। हमने आपसे बता दिया किस तरह से पुलिस ने जाल बिछाया, किस तरह से पुलिस ने ग्रुप बनाया। तो आखिर ये जो ऐसी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, क्या इस तरह के रैकेट भी चला रही है, या उनको कोई ऐसा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस तरह का रैकेट चलाने के लिए? बड़ा बड़ा जो उनको वेतन मिलता है, तो क्या इसके पीछे ऐसा भी कोई राज है? अब देखिए, नासिक पुलिस की उस एम्प्लॉय बन करके अंदर जाना, बाकायदे ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग करने के बाद इस तरह का खुलासा करना। और काफी लोग अभी सोशल मीडिया पर तमाम बातें चल रही थी। हालांकि बड़े मीडिया में इसकी कोई जिक्र नहीं था इस खबर का, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का कहना था कि नहीं, जो भी लड़कियां आपके घर की अगर कोई काम करती है और जो लड़के काम करते, तो आप उनके हाव भाव पर नजर रखिए। क्या उनका कोई जो नेचर है वो बदल रहा है?
आप उस पर नजर रखिए, ध्यान रखिए कि उनकी हरकतें क्या बदल रही है। जैसे यहाँ पर था कि नहीं, लोग कहते कि नहीं नेल पॉलिश लगाना छोड़ दिए और हिजाब वगैरह लेकर के चलने लगे, बांधने लगे, और उनके खान पान में तमाम बातें बदलने लगी। तो इस तरह से जो नासिक पुलिस है, हमने कहा कि महाराष्ट्र में इस खबर से काफी भूचाल मचा हुआ है, जबकि सोशल मीडिया पर इसकी खबर काफी तेजी से फैल रही है कि इस तरह का रैकेट चलाया जा रहा था। इस तरह से कन्वर्जन का रैकेट इतनी बड़ी कंपनी के अंदर चलाया जा रहा था, यानी जो हाई लेवल के लोग हैं उनको इस तरह से। और जो निदा खान वाली बात है, बाकी लोग अरेस्ट हो चुके, और अरेस्ट क्या मास्टरमाइंड वो थी, लड़कियों को वही बाला फुसला करके इस काम में लगाती थी। जो भी है, पुलिस ने यहाँ जांच किया है और आगे जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी हकीकत है वो सब सामने आनी चाहिए। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।